तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? पहले जो एटम वाला कॉन्सेप्ट था कौन दिया था? आज जो चैप्टर हम पढ़ने आ रहे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें पढ़ते क्या है पहले वो समझो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग स्टडी क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मॉडल्स, मतलब कि हमारे पास आइटम्स के क्या क्या कह लो कि जो प्रपोजल दिया गया था। आइटम वर्ड कहाँ से आया था पहले ये समझो बेटा। आइटम वर्ड दिया था डाल्टन ने, क्या नाम है उनका? डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि आइटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया। उन्होंने क्या किया ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, और क्या देखा कि एटम के अंदर से निगेटिव चार्ज निकल रहा था। क्या निकल रहा था? निगेटिव। अब सोचो कोई चीज़ अगर न्यूट्रल है ना, कोई चीज़ अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर अगर निगेटिव चार्ज है तो किसी के दिमाग में क्या जाएगा कि भाई पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव है पॉजिटिव भी होगा। तो उस समय से जो जे थॉमसन का पहला एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद से क्या हुआ, एटम का जो मॉडल था, जो डाल्टन का थ्योरी था, वो क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर का देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझने का फ़ायदा ये होगा तुम एटम्स के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, क्या क्लास 10 तक क्या पढ़ते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं कि भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ऐसे घूम रही है ना। बट एक्चुअल में ये सब पार्टिकल, ये हाफ है, आधा सच है कह लो। एक्चुअल में एटम ऐसा है भी नहीं। वो इलेक्ट्रॉन मॉडल पार्टिकल मॉडल को डिफेक्ट करता है, लेकिन अगर ये क्लाउड फॉर्म में आ जाएगा ना तो कुछ ऐसा नहीं रहेगा, कुछ अलग ही चीज़ दिखेगा। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल देखोगे। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, अगर ये चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाता है तो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में जो आता है 12th क्लास में, वो भी बिल्कुल डिट्टो इस पे मैच करता है, वो भी तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक चैप्टर ऐसा है जिसको करने से हमें 2 चैप्टर का फ़ायदा मिलने वाला है। तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जिससे इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? और जितने भी साइंटिस्ट हैं ना, जितने भी साइंटिस्ट तुम पढ़ोगे, अभी जाके देखोगे, सबको जो भी जिनका भी इसमें नाम आया है, उन सभी को इसमें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है ऑलरेडी। दे हैव वन नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चीज़ है जो कि हम लोग को अभी स्टडी करना है। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें? डाल्टन ने क्या बताया सबसे पहले, आइटम जो होता है सबसे छोटा पार्टिकल से छोटा पार्टिकल होता ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले कौन आए नंबर 1 पे? कौन आए? जे थॉमसन। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई एटम के अंदर तो कुछ निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उस समय तक इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं आया था। क्या आया था? कैथोड रेज बोला गया था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1.6 10 का पावर कितना? -19 कूलम्स। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया उन्होंने? 9.1 10 का पावर कितना? -31 kg। और उन्होंने क्या बोला ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था, एटम कुछ समझ लो कि एक ऐसा स्फीयर था पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें क्या है, जो स्फीयर है ना बॉल की तरह, जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड मास जो होगा क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, यूनिफॉर्मली हर जगह बराबर बराबर बराबर, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं। बिल्कुल समझ लो कि बिल्कुल सॉलिड है और हर तरफ बराबर बराबर पॉजिटिव चार्ज है, बराबर बराबर मास बटा हुआ है ना। और उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे निगेटिव चार्ज के, वो कहीं कहीं बीच में, जैसे बीज होता है ना तरबूज का, कहीं कहीं बीच में, वैसे कहीं कहीं क्या है, पड़ा मिलेगा। हर जगह नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हर जगह नहीं, कहीं 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 तुमको दिखेगा। तो प्रोटॉन हर जगह है, पॉजिटिव पूरा है उनके अकॉर्डिंग, जो कि गलत है। तुमको पता है पॉजिटिव कहाँ होता है आज की डेट में? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में बीचों बीच होता है। बट ये उनका सबसे क्लासिकल थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन ढूंढा था और उनको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में दिखा था। कैथोड रे एक डायग्राम बनता है जिसको बताया जाएगा आगे जाके, बस तुमको हम शॉर्ट में समझा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग एक तरह का समझ लो कि हलवा टाइप का होता है, या इसको हम लोग इंडियन में बोल सकते हैं वाटरमेलन। क्या बोलेंगे? तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल है, जिसमें कि पूरा तरबूज किससे बना है? पॉजिटिव और मास भी यूनिफॉर्मली बटा है, और इलेक्ट्रॉन का है बीज की तरह, हर जगह बीच बीच में क्या है, एम्बेडेड है। याद रहेगा इतना। ये मॉडल किसका मॉडल है? किसका? जे थॉमसन मॉडल ऑफ आइटम। क्लियर है यहाँ तक? बट ये तुमको पता है 10th क्लास में अगर पढ़ोगे, 9th में ये आता है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। सुना है? क्या होता है वो?
गोल्ड का फॉइल लिया गया था, राइट, और अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग किया गया। क्या देखा गया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल पास कर गए, कुछ थे जो कि थोड़े रिफ्लेक्ट हुए थे, और बहुत कुछ क्या थे जो बिल्कुल वापस आ गए थे। इससे क्या दिमाग में है कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ पार हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बता दिया कि भाई जो तुम पॉजिटिव हर जगह बोल रहे, पॉजिटिव हर जगह नहीं होने वाला है। कहाँ होगा? बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो ये जो थ्योरी था कहाँ डिस्कार्ड, कौन गलत किया इसको? रदरफोर्ड जो थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे, क्यों एक ही लैब में थे ये लोग, ठीक है, इन्हीं के स्टूडेंट थे जो उसके लैब में ही प्रैक्टिस कर रहे थे, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन ढूंढा। रदरफोर्ड और उनके साथ कौन था? ई गोल्डस्टीन। इन्होंने मिलके क्या ढूंढ दिया? प्रोटॉन ढूंढ लिया, न्यूक्लियस ढूंढ लिया। तो अगला जो मॉडल आने वाला है किसका आने वाला है? रदरफोर्ड मॉडल। तो उसके बाद हम रदरफोर्ड मॉडल देख लेंगे। रदरफोर्ड मॉडल क्या हुआ था? तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या बताया गया? तुम लोग पढ़े हो उस चीज़ को कि अगर उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था, और अल्फा पार्टिकल किसको बोलते बाबू? अल्फा पार्टिकल बोलते हीलियम का जो एटम होता है ना, हीलियम के एटम में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है और क्या है? 2 न्यूट्रॉन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, दोनों को निकाल दो, क्या दोनों को निकाल दो, क्या बचेगा? न्यूक्लियस बचेगा। न्यूक्लियस में क्या बचेगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब इसको जब पास किया गया तो क्या देखा गया? मोस्टली पार कर गए, कुछ जो थे वो रिफ्लेक्ट हो गए, और जो बिल्कुल गए वो क्या हो गए? वापस आ गए। इससे क्या पता चला कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सबका आइटम के सेंटर पे, बिल्कुल बीचों बीच, ना कि हर जगह बटा हुआ है। तो रदरफोर्ड ने अपना खुद का मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली एटम कुछ ऐसा होगा, ये रहेगा न्यूक्लियस बीचों बीच, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऐसे इस पाथ में क्या होगा? घूमता रहेगा, ऐसा। दिस वॉज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। कौन घूम रहा है यहाँ पे? कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये मॉडल कहीं देखा है? ये वाला इमेज कहीं देखे हो तुम लोग? कहाँ देखो बताओ? इससे पहले कहीं देखा है इस चीज़ को? नासा का लोगो देखा है? शक्तिमान देखा? शक्तिमान का दिख रहा है ये वाला, यही है। ये कौन मॉडल है? शक्तिमान मॉडल नहीं, क्या बोलेंगे? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल यही होता है। बट इसमें क्या गलती किया उन्होंने? ये सब सही किया, सब बढ़िया था, न्यूक्लियस ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को मान लिया कि जैसे प्लैनेट घूमता है सन के अराउंड। तुमको पता है अर्थ कैसे घूमता है सन के अराउंड? कुछ ऐसे घूमता है सन के अराउंड। ये सन है तो अर्थ क्या है? ऐसे घूम रहा है ना। तो इसका क्या बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस है कि बदलता है? कहीं पास होता है, कहीं दूर होता है। जब दूर होता है तो ठंड का मौसम आता है, जब पास होता है तो गर्मी का मौसम आता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो सेम ही उनको क्या लगा कि प्लैनेट जैसे मूव करता है वैसे ही भी मूव करता होगा, कभी दूर जा रहा है कभी पास जा रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो इसमें गलती क्या वो बता रहे, क्या मिस्टेक हुआ उन्होंने क्या मिस्टेक किया? यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक मिनट के लिए समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ ले लो और एक बार कहाँ ले लो? यहाँ ले लो, 2 जगह ले लो। अगर इलेक्ट्रॉन दूर है और एक बार इलेक्ट्रॉन क्या है? पास है ना, पास में। तो 2 तरह का फोर्स होता है। एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स जो बोल दो, जो बाहर की तरफ लग रहा है। तो दोनों फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये भी बराबर और ये भी क्या? बराबर। अब तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर होगा तब अट्रैक्शन ज़्यादा है, कि जब पास होगा तब अट्रैक्शन ज़्यादा है? पास होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है? कम, और यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या है? ज़्यादा। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। तो खुद सोच के बताओ कि अगर इस फोर्स को कम रखना है तो वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा? कम या ज़्यादा? फोर्स कम तो वेलोसिटी भी कम, और फोर्स ज़्यादा तो वेलोसिटी भी क्या? ज़्यादा। तो जब फोर्स ज़्यादा रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी क्या है? कम है। अब तुम कभी गाड़ी चलाते हो तो कभी गाड़ी धीरे होता है, कभी स्पीड होता है। तो जब भी तुम स्पीड करते हो तो क्या करते हो? गाड़ी को एक्सलेट करते हो। एक्सलेशन से क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होता है, फ्यूल जलता है, पेट्रोल जलता है, और जब पेट्रोल जलता है तो एनर्जी का लॉस होता है। तो कोई भी चीज़ को अगर तुमको एक्सलेट करना है, एनर्जी वेलोसिटी को बढ़ाना है, बिना एक्सलेशन के बढ़ा सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा
कि अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल रहा है, बार बार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी का लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास आके न्यूक्लियस पे जाके चिपक जाए। तो ये तो होना नहीं चाहिए, अगर हो गया तो एटम ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। समझ में आया? रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग कि भाई ऐसा एनर्जी घट बढ़ का है रहा है, तो ये उनका ड्रॉबैक था। फिर आया बोर्स मॉडल, तो ये रदरफोर्ड मॉडल था। रदरफोर्ड ने क्या क्या ढूंढा था, प्रोटॉन ढूंढा। प्रोटॉन का क्या चार्ज, कितना चार्ज है प्रोटॉन का, सेम, कितना कूलम, और प्रोटॉन का मास कितना, कितना मास, मास वो चार्ज है, हाँ, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 6.02 नहीं बेटा, 1.67 इंटू 10 का पावर कितना, -27 kg, और ग्राम में करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 का पावर -24 ग्राम। समझ आ रहा है? 1.6732 होता है, और सेम न्यूट्रॉन का होता है। ये किसका है, प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास। और इसके बाद तीसरा जो डिस्कवरी हुआ था वो भी समझ लो। तीसरा डिस्कवरी क्या हुआ था, न्यूट्रॉन का। कौन ढूंढा गया था, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है कौन डिस्कवर किए, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। और क्या बताया वो, क्या बताया ढूंढ के, कि न्यूट्रॉन जो है कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है ये, न्यूट्रल, मतलब जो चार्ज है बिल्कुल नील है, जीरो हो जाएगा। चार्ज क्या है, नील है ना, नील हो जाएगा। और मास क्या है इसका, सेम, सिमिलर टू क्या, प्रोटॉन का मास कितना, 1.6722 इंटू 10 का पावर कितना, -27 kg। समझ में आ रहा है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है ना, और उसको बोलते हैं कंबाइनली, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स ही क्या है, उसी का मास होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो एटम्स का मास होता है। ठीक है, एटम का मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम था, देखा था, -31 था, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो जो भी मास एटम का होगा, मॉलिक्यूल का होगा, बिकॉज ऑफ दिस होगा। और किसी को अगर ये लगता है कि सर जो अवोगाड्रो नंबर है वो कहाँ से आया है, जैसे तुमको पता है एक कार्बन एटम का मास कितना है, 12 AMU, और एक कार्बन मोल का मास कितना है, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम। तो अगर तुम इसको डिवाइड करेगा ना, तो 12 ग्राम जो आ रहा है बाई का 12 AMU। AMU क्या होता है, 1.67 इंटू 10 का पावर कितना, -27। इसको डिवाइड करोगे तो ये से ये कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 6.02, 10 का पावर कितना, 20। ये क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है ये, अवोगाड्रो नंबर यहीं से आता है। समझ में आया कहाँ से आ रहा है, चलो गुड। तो ये तुम्हारा हो गया रदरफोर्ड मॉडल, और थॉमसन मॉडल तुमने पढ़ लिया। ठीक है, अब तुम लोग को बताएंगे इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या मॉडल है, कोई डाउट, कौन सा, AMU वाला। देखो फिर समझा रहे बेटा, AMU जो होता है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, क्या पूछेगा, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में क्या है, 2 हाइड्रोजन का आइटम है और एक ऑक्सीजन का आइटम है। तो आइटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दो। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन ही तो है, इसका मास क्या है, 2 AMU हो गया। और ऑक्सीजन का तुमको पता है कि अगर एक ऑक्सीजन उसका कितना, उसमें क्या कितना प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, कितना हो गया, 16। इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है क्या, नहीं, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 18 AMU। AMU का मतलब क्या हो गया, 18 न्यूक्लियन या प्रोटॉन, जिसका मास कितना है, 1.67, 10 का पावर कितना, 27 kg। अब ग्राम करेंगे कितना रहेगा, 10 का पावर -24 ग्राम। समझ में आ रहा है? तो यही होता है एटॉमिक मास यूनिट। और अगर हम क्या बोलेंगे, एक मोल मॉलिक्यूल ले लो, एक मोल क्या ले लो, वाटर, तो तुम एक मोल में क्या लेते हो ना, 6.02, पढ़ा ना इसको, 23 इंटू यही करेंगे 18 इंटू कितना, 1.67, 10 का पावर कितना, -24। तो तुम देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये वाला नंबर, इसको करो मल्टीप्लाई, इससे करोगे 10 आ जाएगा, कितना रहेगा, 10। इसको करोगे इससे कितना रहेगा, 23 24 कितना, -10,
-1 कट के ख़त्म हो गया, 18 है, क्या आ गया 18 ग्राम बन जाएगा। समझ में कैसे आया? तो जो एटम का मास होता है, मॉलिक्यूल का मास होता है, उसी को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर से वो ग्राम बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये मूल कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर दिया हम बैठ के। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है जिससे तुमसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो क्या है? वो है बोर्स मॉडल। क्या है? बोर्स मॉडल। ये बहुत सही था, इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरी की जो कि बहुत सही माना जाता है और इसको फॉलो भी करते हैं। इसका तुम्हारा जो अभी मॉडर्न मॉडल उसका नाम क्या है? वेव मैकेनिकल मॉडल। टोटल 4 मॉडल है। पहला मॉडल थॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड, तीसरा बोर्स। ये तीनों में कहीं ना कहीं कमी थी। जो फोर्थ मॉडल आया कौन सा? वेव मैकेनिकल मॉडल, उसमें इनका भी यूज़ किया। वैसे तो यूज़ सबका किया गया, इलेक्ट्रॉन का भी यूज़ किया गया, प्रोटॉन का भी यूज़ किया गया, बस इसके मॉडल को काफ़ी हद तक सही माना गया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई देखो, जो रदरफोर्ड गलती की वो गलती ही नहीं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस तो बीचों बीच है, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे वो घूमेगा? कॉन्सेंट्रिक पाथ पे, जिसका डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? बराबर। फिक्स पाथ है, एक पाथ, दूसरा पाथ, ऐसा चलते जाओ, तीसरा पाथ, ऐसा करके नाम क्या रहेगा? के सेल, एल एम और रखेंगे क्या?